अच्छे बच्चे, आवाज ही ना निकल रही है। अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? ऐसे। बेटा अभ्यास 1 का तीसरा सवाल, इसका पहला है। ये पहली परिमेय संख्या है 2/3 और दूसरी है -4/5। 2/3 को भाग करना है हमें -4/5। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि भाग की संक्रिया हम सीधे सीधे नहीं करते। अगर परिमेय संख्या का भाग है तो इसे पहले किसमें बदल लेते हैं? गुणा में। और गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं? जिस संख्या से भाग करना होता है, यानी कि जो भाजक होता है उसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि उसको पलट देते हैं। ए पंकज, अभी पढ़ाना हो बाद में बात करूंगा, ठीक है? 3 को भाग करना है -4/5 से, ठीक? तो पहले इस भाग को हम किसमें बदलेंगे? गुणा में। किसमें बदलेंगे? गुणा में। तो बराबर 2/3 गुणा 4 को 5/-4। जो भाजक था इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, इसको हमने पलट दिया, अंश को हर कर दिया और हर को अंश, और ये भाग का हमने चिन्ह गुणा में बदल दिया, यानी अब ये गुणा की संक्रिया में बदल दिया, ठीक? और मैंने कहा था कि हम पहले चिन्हों को नहीं लेते, अब जो हर ऋणात्मक है उसे पहले धनात्मक बनाएंगे। ये तो तरीका है। 2/3 गुणा -5/4। अब वही नियम गुणा का, पहले किसकी गुणा होती है? चिन्हों की। आवाज ही नहीं आ रही है। पहले किसकी होती है गुणा? चिन्हों की। फिर अंकों या संख्याओं की, और उसका बीजों की। तो चिन्ह की गुणा करेंगे। ये धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक। और ये वाला ऋणात्मक। ऋणात्मक। क्योंकि जब अंश और हर समान चिन्ह के होते हैं तो संख्या धनात्मक होती है, और अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो ऋणात्मक। तो ये वाली हो गई ऋणात्मक, क्योंकि देखो 5 ऋणात्मक है और 4 धनात्मक, अलग अलग चिन्ह के हो गए। यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही धनात्मक है, तो ये धनात्मक हो गई। और अलग अलग चिन्हों की गुणा कैसी आती है? ऋणात्मक। यानी इनकी गुणा कैसी आएगी? ऋणात्मक। 2/3 गुणा 5/4। अब देखिए क्या कोई सरल हो रहा है इसमें, यानी कोई किसी से कट रहा है? कौन कौन बताओ? 2 से 4। एक अंश का और एक हर का होना चाहिए ना। 2 एकम 2 दूनी 4। अब कोई सरल नहीं हो रहा, बस अब गुणा कर लेंगे। ऋण का चिन्ह पहले लगाया। चिन्ह ऋण या धन का पहले लगाना, ध्यान रखना, नहीं तो चिन्ह छूट जाता है। 1 पंजे 5 और 3 दूनी 6। यही आपका उत्तर हो गया। आया समझ में? चलो दूसरा देखते हैं। बबलू बेटा आ रहा समझ में? अब रोज स्कूल आना तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। -4 भाग -3/5। तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? भाग को गुणा में बदलेंगे, और गुणा में बदलने के लिए जो भाजक है, भाजक क्या है इसमें? -3/5, उसको हम पलट देंगे। क्या होगा? बराबर -4 गुणा 5/-3। अब हर को पहले धनात्मक करेंगे। अगला नियम क्या है? हर को धनात्मक, ये ऋणात्मक है तो ऊपर का चिन्ह बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? -5। तो -4 गुणा -5/3। आप गुणा करेंगे तो ये कैसा है? ऋणात्मक। ये कैसा है? ऋणात्मक। और समान चिन्ह के हो गए, समान चिन्हों की गुणा धनात्मक आती है, चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। 4 गुणा 5/3। अब गुणा कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी सरल नहीं हो रहा है। कुछ सरल हो रहा है क्या इसमें? नहीं। तो 5 चौक 20, 20/3। ये आपका उत्तर हो गया। उत्तर मिलाते चला करो कोई एक जना, किताब में देखिएगा उत्तर सही आ रहा है या नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ये तीसरा प्रश्न भी करवा दूं? बताओ तीसरा क्या है? -6/7 -6/7 भाग -15। -15। ऐसी तो लिखा है।
ठीक। अब पहले वही काम करेंगे कि भाग को किसमें बदलेंगे, गुणा में, बराबर माइनस के 6/7 गुणा इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पे बटे में कितना है बताओ, एक, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा, 1/-15। अब हर को धनात्मक करेंगे, माइनस के 6/7 गुणा माइनस का 1/15। अब दोनों समान से दिखे हैं, गुणा कैसी आएगी, धनात्मक, कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। 6/7 गुणा 1/15। क्या कोई सरल हो रहा है? अंश और हर दोनों की संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है, क्या ऐसा हो रहा है, बताओ देख के। अंश की संख्या भी उस संख्या से कट रही हो, हर की भी कट रही हो। देखो ऊपर 2 से 6 कटता है, 6 तो है अकेला, नीचे 2 से कटने वाली कोई संख्या है, ऊपर ये 6 3 से कटता है, 3 के बाहर आता है 3 से विभाज्य, क्या नीचे कोई संख्या जो 3 से विभाज्य हो, तो 3 से दोनों विभाज्य होगा या नहीं होगा, ऐसे चेक करते हैं। तरीका बता रहा हूँ, पहले 2 से चेक किया, फिर 3 से किया, फिर कितने से करेंगे, 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर अभाज्य संख्याओं से करते हैं ना चेक। 3 से ये भी करता है और 3 से ये भी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब कोई किसी से नहीं विभाजित हो रहा है तो बस लिख देंगे 2 एकम 2 और 7 पंजे, देखो यही उत्तर है, आ गया, सही है। तो ये सवाल आप लोग उतार लीजिए तीनों, और फिर कह रहा हूं इन्हें अपने आप घर जाके अवश्य करना, नहीं तो समझ में नहीं आए। वैसे बहुत सरल सवाल है ना, उतार लीजिए।